अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद अज़ीम शाह साहब मौजूद हैं और इससे पहले भी इनकी 3-4 वीडियोज़ आप देख चुके होंगे यकीनन। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसे लकवे के हवाले से, फ़ालज के हवाले से कि फ़ालज क्या है, लकवा क्या है, होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है और ये लकवा क्यों होता है, कौन सी हमसे ऐसी बेहतियाती हो जाती है कि जिसकी वजह से लकवा के हम शिकार हो जाते हैं, और अगर लकवा हो गया तो उसका फिर होम्योपैथिक में इलाज क्या है। जी, लकवा एक मूज़ी मर्ज़ है। ये मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात की वजह से हो जाता है। जिस तरह के बंदा सर्दियों में या गर्मियों में जिस तरह के ठंडे से गर्म हो जाना, गर्म से ठंडा हो जाना अचानक, ये मेरा क्लोज़ एक्सपीरियंस मेरी अपनी ज़ात पे है कि 2016 की इस तरह एक शब थी। तो मैं अपने घर में हीटर के करीब बैठा हुआ था। तो मुझे एक कॉल आई तो वीडियो कॉल आ गई। तो मैं बातों बातों में मुझे समझ नहीं आई, मैं कमरे से बाहर निकल गया। चूँकि मैं अंदर गर्म था, कमरे में बैठा हुआ था, सर्दियों का मौसम था, तो मुझे यकदम ठंडी हवा लगी। तो याद रहे कि फ़ालज और लकवे में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़ालज पूरे जिस्म का एक साइड मार जाता है, बाज़ औक़ात दाएं तरफ हो जाता है, बाज़ औक़ात बाएं तरफ हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बीपी रेज़ होने की वजह से भी हो जाती हैं। बीपी हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उससे फ़ालज हो जाता है, पैरालाइसिस जिसे कहते हैं हम। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ कि मैं इस तरह कमरे से बाहर निकला तो मुझे ठंडी हवा लगी, तो मेरे इस तरह दाएं तरफ लकवा हो गया। अच्छा। लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं पता चला, मुझे दूसरे दिन पता चला। तो इसकी मेन सिम्टम्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लकवे की मेन सिम्टम्स ये होती हैं कि ये जिस तरफ भी हो, जिस तरह मेरे दाएं तरफ हुआ था तो मेरी आंख से पानी मुसलसल बह रहा था। अच्छा। आंख बंद नहीं हो रही थी। जिस तरह की बाएं आंख मेरी बंद हो रही थी, दाएं आंख मेरी बंद नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उससे मुसलसल पानी आ रहा था। और दाएं जबड़े में इस तरफ चेक्स के नीचे जो हड्डी है, ये चेक्स वाली हड्डी में मुसलसल दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। अच्छा। और इसके साथ ही ये दाएं जो कान है, इसके पीछे दर्द हो रहा था। अच्छा। ठीक है जी। और इसकी ख़ास रहनुमा अलामात यही हैं कि आँख का पानी जारी हो जाना, ठीक है, मुंह का टेढ़ा हो जाना, ठीक है। मुंह का टेढ़ा हो जाना तो सबसे नुमायाँ निशानी है कि बंदा समझ जाता है कि बाल्स पिलसी हो गई। ऐसे बाल्स पिलसी मीन लकवा। तो यकीन जानिए कि माशाल्लाह मैं अपने होमियो डॉक्टर होने के नाते मैंने कहा कि मैं ख़ुद होमियो डॉक्टर हूँ, तो मैं क्यों अंग्रेज़ी इलाज करूँ। तो मैंने 56 डेज़ होमियो की मेडिसिन इस्तेमाल की है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल रहनुमा मेडिसिन जो है, जो जिस तरह की मेरी निशानी है कि आँख से पानी बहना, तो इसकी बेहतरीन निशानी, इसकी बेहतरीन रेमेडी बनती है बेलाडोना। अच्छा। बेलाडोना एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ होम्योपैथी। ये एक समझें आप होम्योपैथी की एक एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, ये पेन किलर भी कह सकते हैं। बेलाडोना की बहुत सी खुसूसियात हैं, जहाँ पे सुर्खी नुमायाँ हो जाए, पेन नुमायाँ हो जाए, स्वेलिंग नुमायाँ हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप यानी कि बेलाडोना दे सकते हैं। और मेरी आँखों की जो पानी बार बार मुसलसल बह रहा था, तो इसकी रहनुमा निशानी है बेलाडोना की, मेडिसिन बेलाडोना की। तो मैंने बेलाडोना की हाई पोटेंसी ली, जिस तरह के 1 mg पोटेंसी मैंने ले ली। तो पहले दिन तो कंट्रोल हो गया था, लेकिन वो बेहतियाती की वजह से दूसरे दिन जब मैंने देखा तो मेरा मुंह दूसरी तरफ फुल मूव कर चुका था। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें दूसरी मेडिसिन जो मैंने ली, डलकुमारा भी एक पोटेंसी है, मेडिसिन है, होमियो की रेमेडी है। इसकी मैंने 200 की रेमेडी ली। इसकी खुसूसियात ये है कि सर्दियों से गर्मियों की तरफ जो लकवा होता है, तो उसमें डलकुमारा दे सकते हैं आप। तो मुझे तो ऑलरेडी सर्दियों में हुआ था, तो इसलिए मैंने डलकुमारा की पोटेंसी 200 में मैंने लेना शुरू कर दी। अच्छा। और इसके साथ ही कास्टिकम का सिम्टम्स ये है कि अगर ठंड से आपको लकवा या फालज हो जाता है ठंड से, ये इसकी रहनुमा अलामत है। तो कास्टिकम भी मैंने इस्तेमाल की, बेलाडोना भी ली। ये तीनों
तीनों मेडिसिन मैंने अदल बदल करके, हाँ एक इसमें और मेडिसिन है जो इकोनाइट है। इकोनाइट याद रखें कि हर डिजीज़ में आप दे सकते हैं। वो इसलिए कि डिजीज़ की सिवियरिटी को, उसकी तेज़गी को कम करती है। हर मर्ज़ जो तेज़ी की तरफ बढ़ रहा हो और एक्यूट केस हो तो उसमें आप इकोनाइट जब नेप्लस देंगे तो इकोनाइट नेप्लस की जो रहनुमा निशानियां हैं, फेयर खौफ हो जाता है बंदे को, दिल घबराता है, हार्ट फ्लशेस हो जाती हैं, आँखें जलती हैं। तो यहाँ पे मैंने इकोनाइट को भी इस्तेमाल किया क्योंकि मेरी आँखें जल रही थी। ठीक है, तो इकोनाइट ने भी माशाल्लाह काफ़ी इसमें मुझे मदद दी मेरी बीमारी को कम करने में। तो गालबन मैंने मेरे ख्याल से 56 या 55 डेज़ मैंने ये तीनों चारों मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की हैं। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि मुझे हुआ है। और हाँ, इसमें आप एहतियात क्या करेंगे? एहतियात ये करेंगे, जिस बंदे को भी लकवा हो उससे चाहिए कि वो चाय ना पिए। अच्छा, चाय ना पिए, चाय तो गर्म होती है। वही ना, चाय से होता है बाज़ औक़ात। मैंने ब्लैक कहवा पिया है। अच्छा, ब्लैक कहवा, और तरी वाली चीज़ें नहीं खानी। अच्छा, पिए तो कोई मज़ायका नहीं है, अगर चाय पिए कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन मैंने नहीं पी। अच्छा। दूसरी चीज़ इसमें जो मैंने कबूतर, हाँ कबूतर का खून आप उस पेशेंट के मुंह पे जिस तरफ अगर लकवा हो, जंगली कबूतर होती हैं ये ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, उसका खून निकाल के गरम गरम उस साइड पे लगा दें। तो माशाल्लाह मैंने ये कबूतर का खून भी तकरीबन 6-7 कबूतरें मैंने इस तरह की हैं। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, इस तरह मैंने 7 कबूतरें मैंने काट के उनका उसी तक ताज़ा गरम गरम खून जिस तरह ज़बा की हैं तो फ़ौरन उसका खून निकला, तो इस तरह मैंने लगा दिया उस साइड पे। यानी कि 5 से 7 मिनट छोड़ा है तो वो खून मुंह पे खुशक हो गया। जब खुशक हो गया तो इस तरह महसूस हो रहा था कि वो मेरी स्किन को खींच रहा है। अच्छा। क्योंकि बाल्सपिल्सी का मेन जो सिम्टम्स होती है, ये आपके नर्व्स, फेशियल नर्व्स जो हैं ये काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा। फेशियल नर्व्स जो होते हैं, ये इसाब जो होते हैं, ये यानी कि जल्द के अंदर जो इसाब पाए जाते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो लकवा हो जाते हैं। वो ख्वाह वो लेफ़्ट साइड हो ख्वाह वो राइट साइड हो, ये मेन जो है फेशियल नर्व्स का काम करना छोड़ देना बेल्स पाल्सी कहलाता है। अच्छा, ठीक है जी। तो इस तरह मैंने वो कबूतर का खून लगाया, अल्लाह के फजल करम से उससे भी अफाका हुआ। और उसके अलावा जो मैंने आपको पोटेंसी बताई हैं, बेलाडोना, इकोनाइट, कास्टिकम, डलकुमारा, ये 3-4 मेडिसन, क्योंकि ये सारी सर्दियों में मुझे हुआ था तो सर्दियों में यही मेडिसन ख़ास अहमियत रखती हैं इस लकवे के हवाले से। तो मैंने 56 डेज़ मैंने मेडिसन इस्तेमाल की, उसके बाद मैंने छोड़ दी। आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, ये 2016 का वाक़या है। तो इसके अलावा मेरे पास काफ़ी क्लोज़ एक्सपीरियंस है। मेरे अपने रिलेटिव में काफ़ी लोगों को लकवा हुआ है, वो मेरे पास आए हैं। उनको इस तरह मैंने मदर टेंचर्स की डोज़ बना कर दी हैं, पोटेंसीज में डोज़ बना कर दी हैं, तो अल्लाह के फजल से वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो नाज़रीन, आपने जाना कि लकवा का अटैक हो जाए, लकवा की बीमारी लग जाए तो होम्योपैथिक में उसका एक बेहतरीन इलाज है, और तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है वो लकवा आपका ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने हमारी ज़बरदस्त रहनुमाई की होम्योपैथिक के हवाले से भी, और उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर वैसे जिसे हम टोटका कह सकते हैं, कबूतर। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करता जाऊँ कि लकवा की ड्यूरेशन जो है ख़त्म होने की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर बंदे ने फ़ौरन एहतियात कर ली है तो ये 15 डेज़ से 20 डेज़ तक भी ख़त्म हो सकता है। अच्छा। अगर इसमें एहतियात ना बरती जाए तो ये 2 महीने से 6 मंथ तक भी चला जाता है। अच्छा। 2 महीने से 6 महीने भी इस पर भी लग जाते हैं। जिस तरह इलाज शुरू ना किया, हाँ फौरी इलाज शुरू ना किया या बेहतियाती की या मुंह को ना डांपा। मैंने तो यकीन करें कि 28 दिन जो मैंने अपना मुंह बिल्कुल डांपा हुआ था, यानी कि जिस साइड में मुझे लकवा हुआ था वो मैंने डांपा हुआ था, उसको हवा में नहीं लगने देता था। पहले 10-15 दिन तो मैं मसा करता था, जिस तरह के नमाज़ पढ़ने के लिए उठता था तो मैं मसा कर लेता था। तो मसे से यानी कि मतलब ये है कि पानी फुल ना लगे, और पानी अगर लगता भी था वो गर्म पानी था जिससे हवा बाहर की ना लगे। तो एहतियात बेहतर चीज़ है सबसे। अगर ये लकवा बिगड़ जाए 2 से 6 माह तक लग जाते हैं। बाज़ ऐसे अहबाब आए हैं जिन्हें 2-2 साल से हुआ है,
यानी पहले उन्हें राइट साइड पे था, फिर लेफ़्ट साइड पे हो गया, फिर लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड पे हो गया, तो वो उसका लकवा बिगड़ गया। जब बिगड़ जाता है तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। सही। अभी मेरे पास एक बिगड़ा हुआ केस भी आ रहा है, जिस तरह मानसरा से एक मरीज़ मेरे पास आता है, उससे पिछले 2 साल से, लेकिन उसने कोई हकीम, कोई अंग्रेज़ी डॉक्टर, कोई अताई, कोई बंदा नहीं छोड़ा, हर बंदे के पास गया है। लेकिन मसला ये है कि मिक्सचर ऑफ मेडिसिन्स भी डिजीज़ को बिगाड़ देती है। इलाज करो, अगर वो करना है आपने तो होमियो करो, अगर आप एलोपैथिक करते हैं तो फिर एलोपैथिक ही करें, अगर आपने हकीमी करनी है तो फिर हकीमी ही करें। क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ मेडिसिन हो जाती है, मुख्तलिफ टिप्स की आ जाती हैं, तो उसमें काम एक भी नहीं कर पाती। आज ये तो जाहिर है। हाँ, सबसे बेहतर जो चीज़ है वो एहतियात है। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बड़ा मशहूर कौल है जी जी, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।